मकर संक्रांत की सही तारीख, सही दिन और सही समय क्या है, पुण्य काल का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांत के दिन क्या करें कन्या राशि के जातक और क्या ना करें। दोनों बातें बताएंगे, क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से हानि होगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कन्या राशि के जातक जरूर वीडियो को अंत तक देखें। और कन्या राशि के ही नहीं, सभी राशि के जातक इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं, वो चाहे मेष से मीन तक किसी भी राशि के जातक हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मकर संक्रांत कब है, पुण्य काल मुहूर्त कब है, कौन सी स्थिति में आप कौन सा कार्य करें, कौन सा कार्य आपको नहीं करना है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, मकर संक्रांति कहते हैं कि मकर संक्रांति को धरती पर पाप नाशनी और पुण्य फलों को प्रदान करने वाली गंगा मैया का अवतरण हुआ था। और वो भागीरथी के पीछे पीछे पृथ्वी पर अवतरित होकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और वहां पर सागर में विलीन हो गईं। तो इसीलिए कहा जाता है मकर संक्रांति को जो गंगा सागर की यात्रा कर लेता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। और चूंकि भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा पृथ्वी पर तपस्या करके अवतरित की थी, बुलाया था, तो जो भी व्यक्ति गंगा सागर मकर संक्रांति पर दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए बोला भी जाता है सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। जीवन में अपने जरूर एक बार गंगा सागर की यात्रा करनी चाहिए, और मकर संक्रांति को करें तो और अच्छी बात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति 2026 में कब है। 14 जनवरी सही तारीख है या फिर 15 जनवरी, कब मनाना चाहिए आपको मकर संक्रांति। तो साथियों, उत्तर एक ही है, बुधवार का दिन है और तारीख 14, यही मकर संक्रांति की सही तारीख है। बहुत से लोगों के मन में 15 जनवरी भी होगा, लेकिन 15 जनवरी नहीं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति उत्सव मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य देव मकर संक्रांति का मतलब है प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में, और मकर राशि में प्रवेश सूर्य का 14 जनवरी को दोपहर 3:06 पर होगा। तो पुण्य काल 3:15 से लेकर यानी 3:15 से लेकर दोपहर सूर्यास्त तक है। इन बीचों में आप दान पुण्य जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना उपयुक्त है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान जब भी करें, ध्यान रहे तिल का बड़ा महत्व है। तिल नहाने के पानी में जरूर डालें, मिश्रित करें गंध के साथ। गंध का मतलब उसमें जो भी गुलाब जल आप डालते हैं या जो भी डालें, हल्दी डालें, गुलाब जल डालें, तो गंध का प्रयोग करके उसमें तिल का इस्तेमाल, तिल मिश्रित जरूर करें। नहाने के पानी में बहुत बड़ा महत्व होता है। और तिल का दान भी करना बहुत बड़ा महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। और तिल का भक्षण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति पर देवी किस वाहन पर आती है, क्या स्थिति रहती है, कौन सा वाहन होता है, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत बातें बताई गई हैं। और चूंकि मकर संक्रांति
अगर शुभ वाहन से आया है तो आपके जीवन में शुभता ही शुभता देकर जाता है, और अगर वाहन गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ तो नहीं बल्कि दान पुण्य करके उन अशुभ प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है। अब कैसे करना है आपको, देखिए मकर संक्रांति के दिन जो है वो वाहन जो है जिससे देवी का आगमन होता है वो है वाघ, और उसका उपवाहन है घोड़ा, और क्या है, पीले वस्त्र पहने हैं, और क्या है, वैसे यानी आयु से कुमारी अवस्था में है देवी, और किस अवस्था में है, बैठे अवस्था में, साथ में जाई का फूल लिए हैं और सर्प जाति से हैं, मोती हाथ में धारण किए हैं भूषण के रूप में, और पूर्व से पश्चिम जा रही हैं वायव्य दिशा को देखते हुए। ये अवस्था वाहन की है, वस्त्रों की है देवी के, और यह संकेत देती है कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि सूर्यदेव उत्तर दिशा का सफर तय करेंगे, और जो ठंडक का प्रकोप भयानक रूप से बढ़ा हुआ है विशेषकर उत्तर भारत में ठंडे प्रदेशों में, तो वहां पर राहत मिलेगी। साथ ही साथ करना क्या नहीं चाहिए मकर संक्रांति के दिन, तो ध्यान रहे मकर संक्रांति के दिन तेल का दान मत करें। मकर संक्रांति के दिन काले वस्त्र मत पहने, सीधा देवी का वहां पीले वस्त्र धारण किया, पीला पहने या लाइट कलर में कोई भी रंगों का इस्तेमाल करें, काला छोड़कर। और काला भी पहना जाता है मकर संक्रांति में, शुभ माना जाता है। वो कब, वो अवस्था दूसरी होती है। अब आपको बता दें कि मकर संक्रांति पूरे देश में और बल्कि नेपाल में और बल्कि कुछ विदेशों में भी बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। ज्यादातर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ जगह पोंगल भी बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से, और मकर संक्रांति का विशेष महत्व नई ऊर्जा से है, नई फसल से है। तो मकर संक्रांति का मतलब है कि आपके पास नई ऊर्जा आना, नए संकल्प आना, नए कार्य की शुरुआत करना। और मकर संक्रांति के बाद से सूर्यदेव उत्तरायण में आ जाते हैं, उत्तर दिशा का सफर तय करते हैं। ठंडी तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ मांगलिक कार्य का भी आरंभ शुरू हो जाता है। मुहूर्त मांगलिक कार्यों के, वो चाहे विवाह, शादी, ये मुंडन, तो इनके शुभ मुहूर्त भी शुरुआत हो जाती है ग्रहों के अस्त और उदय की अवस्था को देखकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेल का दान नहीं करना है, घी का दान कर सकते हैं। और अगर मकर संक्रांति के दिन आप तिल, गुड़, अन्न में गेहूं, तांदुल और आलू, साबुत आलू, इसका अगर दान आप करते हैं, और दान करते समय विशेष बात ध्यान रखें, दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा के स्वरूप आप, लेकिन दक्षिणा में नोट कागज का रख रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं। और अगर नोट देना ही है 100-500 का, तो नोट के साथ सिक्का जरूर जोड़ दें। वो चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, सिक्के का महत्व है। और मकर संक्रांति की मेरी ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और सूर्य की विशेष कृपा हो आप पर। और मकर संक्रांति को सभी को मालूम है, स्नान, ध्यान, दान, इनका बहुत बड़ा महत्व है। और चूंकि 3:15 से लेकर सूर्यास्त तक पुण्य काल है, तो इसको दान पुण्य का समय यही निर्धारित करें आप। और दूसरी चीज बता रहे हैं जो विशेष महत्वपूर्ण है,
आगे नहीं बता पाए। आप मकर संक्रांति के दिन कोई भी मनोकामना है, कन्या राशि के जातक सुन लें, कोई भी मनोकामना है, घर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, नौकरी का है, संतान का है, कुछ भी आपका संकल्प है या आपकी मनोकामना है, तो एक नारियल ले लें, पानी वाला साहब। और पानी वाला नारियल आता है जटा वाला, पानी अंदर रहता है, वो ले लें। और एक जनेऊ ले लें, जनेऊ सिंगल नहीं लेना है, जोड़ा ले लें। जनेऊ का जोड़ा, एक नारियल और उस पर 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्का रखना है। और आपके शहर में समुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, समुद्र को सीधा। और आपके शहर में अगर गंगा जी हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आपके शहर में नदी है तो और अच्छी बात है। और आपके शहर में अगर नहर भी है तो भी बहते पानी में एक नारियल, एक जोड़ा जनेऊ का और 1 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का उस पर रखकर सूर्य भगवान को अर्पित जरूर करें। कब? शाम के समय। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मकर संक्रांति है, अगली मकर संक्रांति के पहले ही आपके सोचे समझे जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो आपके घर से संबंधित हो, घर बन जाए, बेटी का विवाह हो जाए, या विवाह की अड़चन है वो दूर हो जाए, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, व्यापार अच्छा चले, तो यह जरूर जो है बहते हुए पानी में नारियल जरूर छोड़ें, बहुत लाभकारी। और ये साल 1 साल बाद ही है मकर संक्रांति आती है। संक्रांति तो हर महीने पड़ती है, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है तो संक्रांति पड़ती है। लेकिन मकर राशि की जो मकर राशि में प्रवेश है वो साल में सिर्फ 1 बार ही आता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण अवसर पर इस उपाय को कन्या राशि के जातक करना ना भूलें। हाँ, हर राशि के जातक भी कर सकते हैं, लाभकारी है। अगर कोई उनकी इच्छा है तो उसकी पूर्ति और संकल्प लेकर के कि यह मेरा प्रभु काम हो जाए, जरूर करें। और कार्य अगले साल के पहले हो जाएगा तो फिर दोबारा जो है उसको जरूर करें। कोई नई मनोकामना आपकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।